कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है इसके बारे में आपने सीखा। लिमिट कंपैरिजन जिसे हम क्वेश्चन टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट भी कहते हैं, इसके बारे में बताया। ये सारे टेस्ट हम लगा रहे हैं कहाँ पे, जब फर्स्ट काइंड हो और उस वाले इंटीग्रेशन पे लगा रहे हैं जिसका इंटीग्रेशन निकालना पॉसिबल नहीं है। फिर म्यू टेस्ट के बारे में जाना। म्यू टेस्ट हम कैसे अप्लाई करेंगे वो सिखाया। म्यू को सिलेक्ट कैसे करें वो बात बताई आपको। उसके बाद इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन कराए आपको। लास्ट क्वेश्चन हमने ये करवाया था लॉग वाला। उसके बाद में आज हम लेक्चर नंबर 11 पे आ गए है ना, जो हमारी ये सीरीज चल रही है इंटीग्रल कैलकुलस वाली, इसमें हम 11 नंबर लेक्चर पे आ गए। इसी चीज़ को आगे डील करते हैं। फर्स्ट काइंड में 2 रिजल्ट और बचे हैं, उनको डील करेंगे लेक्चर नंबर 11 पे। 2 रिजल्ट हैं, एक है एबल टेस्ट। एबल्स टेस्ट क्या होता है, इसके थ्रू हम कैसे कन्वर्जेंस टेस्ट चेक करते हैं। दूसरा है ड्रिचलेट टेस्ट। ड्रिचलेट टेस्ट या जिसे ड्रिकले टेस्ट भी बोलते हैं। इसके थ्रू हम कन्वर्जेंस किसी भी इंटीग्रल की किस प्रकार से चेक करेंगे। अब जो कल मैंने बताया था उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं देखा है आपने वो वाला वीडियो तो देख लो ज़रूर, है ना। सीरियल वाइज देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आप ज़्यादा समझ पाओगे। एबल टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट दोनों ही उस फंक्शन के लिए लगते हैं जो फंक्शन प्रोडक्ट वाइज लिखा हो। और ये हम किस पे बता रहे हैं, सारे दोनों टेस्ट हम फर्स्ट काइंड पे बता रहे हैं, क्योंकि अभी हम फर्स्ट काइंड ही पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट काइंड की फॉर्म आपको मैंने बताई थी, ए से लेके इन्फिनिटी वाली होती है एफ एक्स टी एक्स, है ना, या फिर माइनस इन्फिनिटी से लेके बी एफ एक्स टी एक्स होती है, और एक लास्ट होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स टी एक्स, जहाँ पे तीनों ही केस में जो एफ एक्स है वो बाउंडेड रहता है। इतनी बातें हमने आपको करवा दी थी। अब हम सबसे पहले आपको सिखाएंगे कि एबल टेस्ट होता क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। फर्स्ट काइंड के लिए हम एबल टेस्ट लिख रहे हैं। एबल टेस्ट जब 2 फंक्शन का प्रोडक्ट होगा तब हम अप्लाई करेंगे। फॉर प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, यहाँ पे लिखो फॉर प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। जब 2 फंक्शन का हमको प्रोडक्ट मिलेगा उस केस में हम एबल टेस्ट को अप्लाई करेंगे। कैसे लिखा होगा फंक्शन, जैसे ए से लेके इन्फिनिटी, यहाँ पे एफ एक्स, और कोई दूसरा फंक्शन लिखा होगा यहाँ पे फाई एक्स डी एक्स। इस वाले इंटीग्रल की कन्वर्जेंस हमको चेक करनी है, अगर, है ना, ये कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए 2 केस। पहला केस ये है कि जो फाई फंक्शन है, फाई एक्स आप जिसको मानोगे, फाई एक्स उस फंक्शन को मानोगे जो क्या हो, बाउंडेड हो, एंड फाई एक्स उस फंक्शन को मानोगे जो कैसा हो, बाउंडेड हो। दूसरी बात, फाई एक्स को क्या होना पड़ेगा, फाई एक्स को मोनोटोनिक होना पड़ेगा। मोनोटोनिक जानते हो आप लोग, नहीं जानते हो। मोनोटोनिक का मतलब होता है या तो इंक्रीजिंग मोड में हो या तो डिक्रीजिंग मोड में हो, तो मोनोटोनिक हो जाएगा। अगर इंक्रीजिंग होगा तो भी मोनोटोनिक होगा, डिक्रीजिंग होगा तो भी मोनोटोनिक होगा। तो जो फाई फंक्शन आप कंसीडर करोगे, जिसे भी लेट करोगे, तो वो बाउंडेड होना चाहिए और मोनोटोनिक होना चाहिए। जो हमारा दूसरा एफ फंक्शन है, जो दूसरा फंक्शन हम कंसीडर करेंगे, ए से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, इस वाले इंटीग्रल को क्या होना पड़ेगा, कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा इस वाले इंटीग्रल को, कन्वर्जेंट। और इसकी कन्वर्जेंस हम कैसे चेक करेंगे, ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स की जितने पिछले टेस्ट हम पढ़ के आए हैं उन्हीं टेस्ट का यूज करके इस वाले इंटीग्रल की हम कन्वर्जेंस चेक कर लेंगे। ठीक, अगर ये कन्वर्जेंट है, फाई एक्स बाउंडेड है और ये मोनोटोनिक है, या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो हम कह देंगे अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये वाला हमारा इंटीग्रल जो प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन का लिखा गया है ये कैसा रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। सर इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, दिखाते हैं। क्वेश्चन लिखो। जैसे मान लो क्वेश्चन आपके पास इस टाइप का आया, आपके पास ए से लेके इन्फिनिटी एक इंटीग्रल है 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ एक्स, और साथ में दिया गया एक दूसरा फंक्शन कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये इंटीग्रल हमको दिया गया है। कह रहा है चेक वेदर डेट फंक्शन शुड बी कन्वर्जेंट और नॉट, फंक्शन कन्वर्जेंट है कि नहीं।
तो देखो इसमें एक फंक्शन ये है, इस वाले फंक्शन को हम फाई एक्स मान रहे हैं और इस वाले फंक्शन को हम क्या मान रहे हैं, एफ एक्स मान रहे हैं। तो पहली कंडीशन हमको ये देखनी है कि फाई एक्स को बाउंडेड होना चाहिए। दूसरी बात, फाई एक्स मोनोटोनिक हो, या तो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, मोनोटोनिक। अब कैसे देखें कि ये बाउंडेड है कि नहीं? इस इंटीग्रल से पता चल रहा है कि जो x की वैल्यू है वो a से लेके कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। x की वैल्यू मैक्सिमम यही है। बहुत बढ़िया। और हमको चाहिए क्या, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स को दिखाना है कि ये बाउंडेड होगा कि नहीं होगा। तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी, बाउंडेड क्या होता है, जैसे फाई एक्स इज बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट यम सच डेट फाई एक्स का मॉड से क्या हो जाए, छोटा, एक नंबर m मिल जाए, जहाँ पे m क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, एक कोई नंबर m मिल जाए जिससे फाई एक्स का मॉडुलस वैल्यू छोटी हो जाए, तभी तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड। तो दो तरीकों से देख सकते हो। पहला ये है कि 1 माइनस इसे 1 अपॉन ए की पावर हम x ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो जैसे अगर इस पर लिमिट अप्लाई करो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि मैक्सिमम x का इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो ये वाला टर्म आएगा, इन्फिनिटी रखोगे ये जीरो हो जाएगा, 1 माइनस जीरो डेट इज 1 आ जाएगा। 1 आ गया ना, मैक्सिमम ये 1 तक जाएगा। जैसे x टेंड्स टू इन्फिनिटी जब करोगे, मैक्सिमम जितना बढ़ाओगे तो 1 तक ही जाएगा ये फंक्शन, यानी बाउंडेड है। यहाँ देखो इस तरीके से कैसे देखोगे, जैसे यहाँ पे क्या है, e की पावर x है, तो e की पावर x करोगे तो ये आ जाएगा e की पावर a लेस देन e की पावर x लेस देन इन्फिनिटी, इस तरीके से आ जाएगा। अब फिर क्या करोगे, 1 अपॉन ए की पावर एक्स है, 1 अपॉन ए की पावर एक्स, तो आ जाएगा 1 अपॉन ए की पावर ए ग्रेटर देन, इनइक्वलिटी चेंज होती है जब रिवर्स प्रोसेस करते हैं, 1 अपॉन ए की पावर एक्स ग्रेटर देन 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आया कि जीरो से बड़ा है 1 अपॉन ए की पावर एक्स और 1 अपॉन ए की पावर एक्स से बड़ा है 1 अपॉन ए की पावर ए। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, हमें 1 से माइनस करना है, हमें इस फंक्शन को पूरा लिखना है ना, 1 से माइनस करना, माइनस साइन लगा दो, जैसे माइनस साइन लगाओगे इनइक्वलिटी फिर चेंज हो जाएगी, 1 अपॉन ए की पावर एक्स ग्रेटर देन माइनस का 1 अपॉन ए की पावर ए। अब कह रहा है कि 1 से इसको 1 ऐड कर दो हर तरफ, 1 ग्रेटर देन 1 माइनस ए की पावर एक्स ग्रेटर देन 1 माइनस 1 बाई ई की पावर ए। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि 1 माइनस 1 बाई ई की पावर ए से बड़ा है 1 माइनस 1 अपॉन ए की पावर एक्स से बड़ा है 1। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये इधर तो देखो 1 से छोटी है और इधर क्या है 1, तो 1 मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 तक ही जाएगा, एग्जैक्टली 1 को टच भी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, ये फाई एक्स बाउंडेड है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, बस चेक करना है, लिमिट निकालो। जैसे लिमिट देख लो, यहाँ x की मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक जा रही है, उस मैक्सिमम लिमिट अगर फाइनाइट आ जाए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, बाउंडेड। ये मैं इनइक्वलिटी वाला प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि इससे भी आप बाउंडेडनेस किसी भी फंक्शन की चेक कर सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो यहाँ से मैं बोल दूंगा कि फंक्शन ये कैसा है, ये बाउंडेड है। कैसा है, बाउंडेड है। बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात रहेगी कि ये इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें इसके बारे में जानना है। इंक्रीज कैसे करेगा, देखो फाई फंक्शन जो हमको दिया गया है, फाई एक्स 1 माइनस ए की पावर माइनस का एक्स, डैश निकालो, फाई डैश निकालोगे 1 का 0 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का सेम आएगा, -1 साथ में आएगा, यानी ई की पावर क्या आ गया, माइनस एक्स, ये आ गया फाई डैश। ई की पावर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये फंक्शन कैसा आ गया, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, फाई डैश जो हो गया वो पॉजिटिव। यहाँ पे लिख लो, अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है और एक बार उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, अगर पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव आएगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। कॉन्सेप्ट है। यहाँ से हमें पता चल गया ये जो फाई फंक्शन है हमारे पास, ये कैसा है, इंक्रीजिंग। तो फाई फंक्शन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये क्या है, इंक्रीजिंग है, और ये क्या है हमारे पास साथ में, फाई फंक्शन बाउंडेड है। क्लियर? तो हमने क्या किया, फाई एक्स को बाउंडेड दिखा दिया और फाई एक्स को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखा दिया। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन हमारे पास ए है
कि जो हमारे पास दूसरा इंटीग्रल है जिसको हमने f माना है, f किसको माना है, cos x अपॉन एक्स स्क्वायर को। fx हमारे पास क्या है, fx हमारे पास है cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब इस इंटीग्रल को a से लेके इन्फिनिटी fx dx को हमें कन्वर्जेंट दिखाना है। अगर ये कन्वर्जेंट हो जाए तो मैं कह दूंगा जो गिवन इंटीग्रल है बाय एबल टेस्ट से वो कैसा है, कन्वर्जेंट। तो इसको कन्वर्जेंट करने के लिए जो f फंक्शन है, देखो fx का मॉडुलस ले लो, तो आ जाएगा मॉड ऑफ cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो लेस आर इक्वल टू होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये हमारे पास फंक्शन कैसा हो गया, gx। अब देखो जो बड़ा फंक्शन है अगर ये कन्वर्जेंट है तो छोटा फंक्शन को कन्वर्ज होना पड़ेगा बाई कंपैरिजन टेस्ट, है ना। चूंकि हमें पता है a से लेके इन्फिनिटी में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स ये क्या है, कन्वर्जेंट है बाई p टेस्ट, जहाँ पे p क्या है हमारे पास 2 जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो अगर a कन्वर्जेंट है दैट मीन्स a से लेके इन्फिनिटी gx और dx हमारे पास कन्वर्जेंट है। ये इम्प्लाई करेगा a से लेके इन्फिनिटी fx और dx कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हैं तो ये बोथ इम्प्लाई करेंगे बाय एबल टेस्ट। एबल टेस्ट से a से लेके इन्फिनिटी ए 1 माइनस ई की पावर माइनस का x और एक ब्रैकेट में cos x अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक ऐसा हो जाएगा हमारे पास कन्वर्जेंट। समझ में आई बात कि नहीं, कि एबल टेस्ट से हम कन्वर्जेंस किस तरीके से चेक करते हैं वो वाली बात हमको समझनी। दूसरा क्वेश्चन देखो इसी से रिलेटेड है कि एबल टेस्ट को उस क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास है a से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और साथ में क्या है dx है। बहुत बढ़िया, इस फंक्शन को हमने मान लिया फाई ऑफ एक्स और इस फंक्शन को मान लिया एफ ऑफ एक्स, है ना। आपको दिखेगा यह फंक्शन में उस फंक्शन को कंसीडर करना है जिसका इंटीग्रल कन्वर्ज हो। अब जैसे अभी इस वाले फंक्शन को देखा a से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स ले लो, ये आ जाएगा a से लेके इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही आएगा ना। तो अब ये जो f है फंक्शन हमारे पास यानी साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मॉडुलस लोगे ये बड़ा आएगा किससे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से। इंटीग्रेशन ले लो a से लेके इन्फिनिटी डी एक्स, है ना। इसका ले लो इंटीग्रेशन a से लेके इन्फिनिटी डी एक्स, ये कैसा है, कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट। पढ़ चुके हो ना ये बाई पी टेस्ट, क्योंकि p बराबर क्या है 2 ग्रेटर देन क्या है 1। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला ओरिजिनल फंक्शन कन्वर्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ a से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स कैसा हो गया, कन्वर्जेंट। दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। पहली देखो फाई एक्स को है हमारे पास e की पावर माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है मैक्सिमम a से लेके इन्फिनिटी के बीच में। आप लिमिट ले लो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, और क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी इन्फिनिटी जाएगी, इसकी लिमिट निकालोगे क्या आएगा 0। तो जब 0 आ गया ना मैक्सिमम में 0 तक जा सकता है, तो ये क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। यहाँ से फाई कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। और जैसे फाई बाउंडेड होता है इसका डेरिवेटिव ले लो, फाई डैश निकालोगे माइनस e की पावर माइनस एक्स आएगा, निगेटिव फंक्शन आ गया, है ना। फाई डैश कैसा आ गया, निगेटिव। और फाई डैश अगर निगेटिव है तो फाई क्या होगा, डिक्रीजिंग। अभी पीछे बताया मैंने, देखो ये लिखा है जब हमारे पास यह फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो एफ को डिक्रीज होना पड़ेगा, है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग हो गया, और डिक्रीजिंग अगर हो गया तो उसको हम मोनोटोनिक कह देंगे, है ना, उसको हम मोनोटोनिक कह देंगे। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो हम बोलेंगे बाई एबल टेस्ट, बाई एबल टेस्ट गिवन इंटीग्रल कैसा है हमारे पास, कन्वर्जेंट। वो एबल टेस्ट के अनुसार है, जो हमें दिया गया इंटीग्रल है वो कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि विद द हेल्प ऑफ एबल टेस्ट हम कैसे इंटीग्रेशन को कन्वर्स या डाइवर्स कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में आता है एक डिरिचलेट टेस्ट। इसके बाद में दूसरा टेस्ट आता है डिरिचलेट। देखो डिरिचलेट टेस्ट ए से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स और डी एक्स, है ना।
और साथ में मान लो कोई फंक्शन फाई एक्स। डिरिचलेट टेस्ट भी होता है इस टाइप के प्रोडक्ट आप में, मतलब प्रोडक्ट में फंक्शन दो दिए जाएंगे, उसके लिए ये एप्लीकेबल होगा। ठीक, तो लिखो यहाँ पे डिरिचलेट टेस्ट। इसके अकॉर्डिंग हम कैसे इस वाले इंटीग्रल की कन्वर्जेंस चेक करोगे, एफ एक्स और फाई एक्स और साथ में डी एक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के इंटीग्रल की। तो इसमें क्या होगा, पहला फंक्शन ये। पहली बात तो आपको ये देखना है कि जो हमारे पास फाई फंक्शन हो वो ऐसा लेना है, हमें फाई फंक्शन को ऐसा कंसीडर करना है, कैसा कि ए से लेके यक्स, ए से लेके एक्स की लिमिट पे फाई एक्स और डी एक्स ये हमारे पास कैसा हो, इसका मॉडुलस बाउंडेड हो। और दूसरा हमें ऐसा सोचना है कि एफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन हो, अब की बार वो बाउंडेड हो। एक फंक्शन का ए से लेके एक्स में इंटीग्रेशन बाउंडेड आना चाहिए, दूसरा फंक्शन बाउंडेड हो एंड मोनोटोनिक हो। मोनोटोनिक का मतलब होता है या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, कहाँ से, ए से लेके इन्फिनिटी के अंदर। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात क्या हो, लिमिट आप निकालो x टेंस टू इन्फिनिटी की एफ एक्स की, वो डायरेक्टली जीरो आए, इसे बोलते हैं कन्वर्ज टू जीरो होना चाहिए। डिरिचलेट टेस्ट हम वहाँ लगाते हैं कि पहला जो फंक्शन आप मानो उसका इंटीग्रेशन बाउंडेड हो, दूसरा कि फंक्शन जो दूसरा है वो क्या हो, एक बाउंडेड हो और मोनोटोनिक हो, और दूसरी बात यह है कि उसका लिमिट फंक्शन जो है वो जीरो की तरफ जाना चाहिए। तो उस केस में हम डिरिचलेट टेस्ट लगाएंगे। ठीक, अब देखो हमको कौन सा फंक्शन मिलेगा जिसमें हम डिरिचलेट टेस्ट लगा सकते हैं, ये बात सोचते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ए से लेके इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स और साथ में क्या है डी एक्स। अब इस फंक्शन को हमें दिखाना है कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो हमने एफ फंक्शन इसमें कंसीडर किया 1/√x को, ऐसा फंक्शन कंसीडर करो जिसमें x बराबर इन्फिनिटी रखने पे जीरो जाए। और फाई फंक्शन हमने कंसीडर किया साइन एक्स को। बहुत बढ़िया। जो एफ फंक्शन है देखो लिमिट निकालो एफ की, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे, दूसरी कंडीशन ये कर रहे हैं एफ के लिए 1/√x, जैसे एक्स की जगह इन्फिनिटी रखो जीरो की तरफ जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई। एफ फंक्शन जो है वो बाउंडेड होना चाहिए, एफ क्या होना चाहिए, बाउंडेड। तो देखो एक्स की जो वैल्यू है वो ए से लेके इन्फिनिटी के बीच में, और उसकी लिमिट भी जीरो जा रही है, यानी लिमिट एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है। मान लो जीरो की जगह अगर 1 भी आ जाता, लेकिन इस केस में मस्ट है कि इसकी लिमिट जीरो ही आनी चाहिए, लिमिट फाइनाइट आ रही, तो यानी ये बाउंडेड है। 1/√x कैसा फंक्शन हो गया, बाउंडेड। जैसे मान लो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे वैल्यू क्या आएगी, जैसे इसमें रखोगे 1/√a आ जाएगी। तो जो फंक्शन बनेगा वो इस वाले पॉइंट से पास होके जाएगा, इस वाले पॉइंट से। इस तरीके से कोई फंक्शन हमारे पास बनने वाला है 1/√x का, ये ग्राफ बनेगा। ठीक, ये वाला फंक्शन बनेगा। तो ये इसी के बीच में रहने वाला है, जितना भी वैल्यूज आप लोगे तो क्या है, फंक्शन हमारे पास एक ऐसा है बाउंडेड। और दूसरी बात ये देखो नीचे की तरफ बन रहा है, यानी फंक्शन कैसा हो रहा है, डिक्रीज। दूसरा डिक्रीजिंग कैसे देखते, इसका डेरिवेटिव निकालोगे, तो फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो -1/2 एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 3/2। तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। जब फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीजिंग। फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया यानी मोनोटोनिक हो गया, फंक्शन बाउंडेड हो गया, और लिमिट कहाँ जा रही है, जीरो की तरफ कन्वर्ज कर रही है। अब दूसरा क्या देखना है हमें, फाई एक्स जो दूसरा फंक्शन है उसे सिर्फ दिखाना है कि उसका इंटीग्रल कैसा हो, बाउंडेड। तो इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, ए से लेके एक्स और फाई एक्स और डी एक्स, इसके बारे में हमें सोचना। तो इंटीग्रेशन ए से लेके एक्स, फाई एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, साइन एक्स, साथ में क्या है डी एक्स। ओके, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, ए से लेके एक्स, इसका मॉडुलस ले लो, माइनस का कॉस एक्स और माइनस का कॉस ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये लेस आर इक्वल टू अलग अलग हो जाएगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस ए। कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1, 1 कितना आ जाएगा 2। तो ये फंक्शन बाउंडेड है, बाउंडेड किससे है, 2 से। तो मॉडुलस ऑफ ए से लेके एक्स, फाई एक्स और डी एक्स
है ना, ये फंक्शन लेस आर इक्वल टू 2 है। अब 2 है, देखो यही तो डेफिनेशन होती है बाउंडेड फंक्शन की। अगर एफ को हमें बाउंडेड कहना है तो एक यम मिलेगा जहाँ पे यम कैसा है, एक पॉजिटिव नंबर है, जहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स का जो मॉडुलस है वो लेस आर इक्वल टू उस वाले नंबर से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये बाउंडेड हो गया। तो बाई डिरिचलेट टेस्ट हम कहेंगे ये कैसा है, कन्वर्जेंट बाई डिरिचलेट टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट। समझ में आई बात कि नहीं? डिरिचलेट टेस्ट के अनुसार जो गिवन फंक्शन है वो कैसा आ रहा है, कन्वर्जेंट आ रहा है। वाओ, अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी के रिगार्डिंग, देखते हैं क्या कहानी बनने वाली। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना। अब आपको पता है कि जो हमारे फर्स्ट काइंड के फार्मूले होते हैं वो ए से इन्फिनिटी में काम करते हैं, 0 से इन्फिनिटी में काम नहीं करते। तो हम इसको तोड़ लेंगे, 0 से ए में तोड़ेंगे साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस ए से इन्फिनिटी में तोड़ेंगे साइन एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ऐसा, बहुत बढ़िया। ये बन गया हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रल। और प्रॉपर इंटीग्रल कैसा होता है, कन्वर्जेंट होता है। ये ऑलवेज कैसा रहेगा, कन्वर्जेंट। हमें ट्राई टू चेक दिस वाला इंटीग्रल कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या फिर नहीं है कि नहीं। चलो इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए हम ए से इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे और इधर क्या लिखा, साइन एक्स स्क्वायर। अब नॉर्मली साइन एक्स स्क्वायर को चेक करना पाना तो बड़ा मुश्किल काम है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक जुगाड़ बना रहे हैं। जुगाड़ ये है कि इसमें 2x से मल्टीप्लाई कर दिया और 2x से हमने डिवाइड कर दिया। ओके, बहुत बढ़िया। फिर f फंक्शन हमने कंसीडर कर लिया किसको, 1/2x को। 1/2x को हमने क्या कंसीडर कर लिया, f फंक्शन कंसीडर कर लिया। और फाई फंक्शन हमने किसको कंसीडर कर लिया, 2x साइन एक्स स्क्वायर को। बहुत बढ़िया। हमने थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया कि 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और f फंक्शन 1/2x को कंसीडर किया और फाई को क्या कंसीडर किया, 2x साइन एक्स स्क्वायर कर लिया। ठीक है। अब पहली कंडीशन ये है कि f को होना पड़ेगा बाउंडेड एंड f को होना पड़ेगा या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, यानी कि मोनोटोनिक। एंड लास्ट कंडीशन ये है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी में f कहाँ जाना चाहिए, 0। तो जो f की लिमिट है, यानी लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2x, जैसे रखोगे 0 की तरफ जाएगी, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई। और f का मोनोटोनिक है कि नहीं, f डैश निकालोगे तो क्या आएगा हमारे पास, x ऊपर चला जाएगा तो -1 आगे आएगा, माइनस का 1/2x स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया नेगेटिव। यहाँ से हमको पता चला f डैश है नेगेटिव, यहाँ से हमको पता चला f हो जाएगा डिक्रीजिंग। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई। अब एफ के बाउंडेड होने की कंडीशन बताओ। जब लिमिट 0 की तरफ जा रही है, ये फाइनाइट आ गया, तो फंक्शन बाउंडेड तो होगा ही, ये ऑब्वियस हो गया, ये ऑब्वियस हो गया, फंक्शन बाउंडेड होगा। ये ऑब्वियस नहीं है तो आप देख सकते हो, ये जो 1/x का ऐसा कुछ ग्राफ बनता है इस तरीके से, है ना। लेकिन हमें पॉजिटिव में रहना है। मान लो ए पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2a, एक्स की जैसे वैल्यू रखोगे, है ना। इस वाले केस में तो देखो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, और कुछ ए पॉइंट तक ही मान लो ये जा रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी उसमें क्या हो जाएगी, बाउंड कर जाएगी। और बाउंडेड में कितनी वैल्यूज आएंगी, बस इतनी ही आएंगी। बहुत बढ़िया। तो एफ की कंडीशन सारी सेटिस्फाइड है। बचा कौन हमारे पास, फाई बचा। फाई क्या है, 2x और साइन एक्स स्क्वायर। फाई को हमें क्या दिखाना है, दूसरी कंडीशन। देखो दूसरी कंडीशन ये है बाबू कि 0 से a से लेके x और 2x और साइन एक्स स्क्वायर, है ना, इसका मॉडुलस हमें क्या दिखाना है, साथ में dx लिख लो। इसे हमको बाउंडेड दिखाना है, यही तो चेक करना है। तो इसको बाउंडेड चेक करने के लिए एक्स स्क्वायर को हम मान ले रहे हैं t, तो आ जाएगा 2x और dx बराबर dt। बहुत बढ़िया। यहाँ से जो इंटीग्रल है, जब x बराबर a रखोगे तो a स्क्वायर आएगा t बराबर, और ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 2x dx हो गया dt, और साइन t आ जाएगा, साइन t और साथ में dt। इसको बाउंडेड दिखाना। इसको जब सॉल्व करोगे, नहीं, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस का क्या हो जाएगा, cos t, ये स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस मॉडुलस लगा है, हटा दो,
तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस ए स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब इसको लेस आर इक्वल टू में तोड़ दो, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस ए स्क्वायर, क्योंकि मॉड पे माइनस का फर्क नहीं पड़ता। ये कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ये लेस आर इक्वल टू 1 + 1 डेट इज कितना हो गया 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए से लेके एक्स 2 ऑफ एक्स और साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो इसकी जो मॉडुलस वैल्यू है वो 2 से लेस हो गई, यानी ये हो गया बाउंडेड। तो बाई डिरिचलेट टेस्ट गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेंट, जो हमारे पास गया इंटीग्रल है डिरिचलेट टेस्ट के अकॉर्डिंग, वो कैसा हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आई कि नहीं, आ गई होगी। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया, अब ये आप देखते हुए कर दोगे डिरिचलेट टेस्ट से। कैसे, दो तो मैंने करवा दिए, जैसे ए से लेके इन्फिनिटी पे आपको एक दिया गया क्वेश्चन, कॉस ऑफ अल्फा एक्स माइनस कॉस ऑफ बीटा एक्स डिवाइड बाई एक्स और साथ में डी एक्स। ओके, जहाँ पे एक ऐसा है पॉजिटिव है, तो इसको ऐसे हम तोड़ सकते हैं, ए से लेके इन्फिनिटी, बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉस ऑफ अल्फा एक्स अपॉन एक्स माइनस साथ में डी एक्स, ए से लेके इन्फिनिटी कॉस ऑफ बीटा एक्स अपॉन एक्स और साथ में क्या होगा डी एक्स। बहुत बढ़िया, ध्यान देने योग्य बात ये है कि इसको हम मान लेंगे I1, इसको हम मान लेंगे I2। ठीक, I1 के बारे में अगर हम डील करें आपसे, ए से लेके इन्फिनिटी 1/x और कॉस अल्फा एक्स डी एक्स, 1/x को आप मानो क्या, एफ ऑफ एक्स, और कॉस अल्फा एक्स को क्या मानो, फाई ऑफ एक्स। देखो एफ जो है वो 1/x है, जीरो की तरफ जा रहा है, एज एक्स इज गोइंग टू इन्फिनिटी, एक्स को जैसे इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे 1/x जीरो की तरफ जाएगा, यहाँ से एफ बाउंडेड हो गया, ऑब्वियस। अब एफ डैश इसका निकालोगे तो -1/x स्क्वायर यानी नेगेटिव, यहाँ से पता चला एफ डैश नेगेटिव है, इसका मतलब एफ जो है वो कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। एफ वाली सारी पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरा हमें बचा कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा के लिए क्या करोगे, सेम काम, ए से लेके एक्स, फाइव एक्स वाला ना, कॉस हो जाएगा कॉस अल्फा एक्स और डी एक्स, इससे हमें बाउंडेड दिखाना है। कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन एक्स दिया जाएगा, साइन एक्स ए से लेके एक्स साइन अल्फा एक्स अपॉन नीचे क्या आ जाएगा अल्फा, इस पे मॉड लगा दो, 1/अल्फा बाहर आ गया, मॉड ऑफ ये हो गया साइन अल्फा एक्स माइनस साइन अल्फा ए, है ना। अब इसे लेस आर इक्वल टू तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2/अल्फा, तो ये 2/अल्फा से बाउंडेड है, मतलब बाई डिरिचलेट टेस्ट I1 कन्वर्जेंट, सिमिलरली बाई डिरिचलेट टेस्ट I2 कन्वर्जेंट। तो ओवरऑल गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा बाय यूजिंग डिरिचलेट टेस्ट। बढ़िया है ना, इस तरीके से आप सोचेंगे। आप सोच तभी पाओगे जब अच्छी तरीके से जो हमने क्वेश्चन करवाए हैं उनको समझोगे और करोगे। अगर नहीं करोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये बात तुम खुद ही सोच लो और जान लो और समझ लो। ठीक, इसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आपको HW करना है, होमवर्क। वो है हमारे पास 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस का अल्फा एक्स और साथ में क्या है साइन एक्स अपॉन एक्स और डी एक्स, ये आपके लिए HW है, करिएगा, ना लगे तो पूछिएगा। ओके, दूसरी बात आता है एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है फर्स्ट काइंड के लिए, जैसे मान लो ए से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स है। ठीक, आप क्या कर रहे हो, आप ये देख रहे हो ए से लेके इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ एक्स और डी एक्स, अगर ए कन्वर्जेंट है तो ये इंप्लाई करेगा ए से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। कैसा होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। समझ में आ रहा है, अगर एफ एक्स हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा अगर इसका मॉड कन्वर्जेंट आ रहा है तो, जैसे मान लो हमारे पास साइन एक्स है और अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर और ए से लेके इन्फिनिटी है और डी एक्स, ये क्वेश्चन है। तो अगर इसमें मॉड लगाओ ए से लेके इन्फिनिटी मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और साथ में डी एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन की कितनी होती है 1, तो 1/x स्क्वायर डी एक्स। पाई पी टेस्ट ये कन्वर्जेंट होगा, ये कन्वर्जेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या है जो ओरिजिनल फंक्शन है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है।
एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक। और दूसरी बात ये होती है, जैसे मान लो कि ये वाला फंक्शन है ए से लेके इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारे पास कन्वर्जेंट है, मैंने करवा के दिया है ना, बाई कंपेरिजन टेस्ट से कर सकते हो, ये कन्वर्जेंट है। ठीक। ओके, मान लो ये वाला क्वेश्चन है, ए से लेके इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स और साथ में क्या है डी एक्स। इसकी कन्वर्जेंस आप लोग चेक करिएगा। ठीक। तो देखो, हमने आपको फर्स्ट काइंड के रिलेटेड जितने फार्मूले थे वो सारे करवा दिए। आपको करवाया कंपैरिजन, कौन कौन सा करवाया मैं आपको बता देता हूँ। एक बार हमने करवाया कंपैरिजन। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, इसका पहला टाइप करवाया जिसमें एफ लेस आर इक्वल टू जी हो जाता था। तो अगर ये वाला बड़ा वाला कन्वर्जेंट है तो छोटे वाले को कन्वर्ज होना पड़ता था। इसी का दूसरा फॉर्म हमने करवाया कि अगर एफ बड़ा हो किससे, जी से, तो अगर ये हमारे पास छोटा वाला डाइवर्जेंट है तो बड़े वाले को क्या होना पड़ता था, डाइवर्जेंट होना पड़ता था। तीसरा हमने एफ अपॉन जी लिमिट फॉर्म करवाया, लिमिट निकालो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वो क्या आ जाए एल नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ जाए। तो एफ और जी दोनों एक साथ में कैसे होते थे, कन्वर्ज या डाइवर्ज करते थे। इसके बाद हमने म्यू टेस्ट बताया। म्यू टेस्ट में आपने ये सीखा कि x की पावर म्यू से मल्टीप्लाई करो, यहाँ एफ एक्स लिखो और इसकी लिमिट निकालो x टेंस टू इन्फिनिटी पे। मान लो l आ जाए तो ये अगर l ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, अगर l आ जाए और l कैसी हो, फाइनाइट क्वांटिटी हो, l फाइनाइट क्वांटिटी हो, l कैसी हो, फाइनाइट हो, तो म्यू देखो, म्यू अगर 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, अगर 1 या 1 के इक्वल है, 1 से छोटा या 1 के बराबर है तो इस केस में डाइवर्जेंट बनता है। पी टेस्ट आपने पढ़ा। पी टेस्ट क्या कहता है कि अगर a से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स है, x की पावर n, a n ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस आर इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। उसके बाद आपने पढ़ा एबल टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट। इन दोनों में क्या होता है कि ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन के लिए काम करते हैं, a से लेके इन्फिनिटी एफ और फाई दो फंक्शन है dx। तो एबल टेस्ट कहता है कि एक में आपको क्या होना पड़ेगा, जो फंक्शन आप एफ ले रहे हो उसे इंक्रीजिंग कर दो, और दूसरी बात है मतलब मोनोटोनिक दिखा दो और बाउंडेड दिखा दो, और दूसरे फंक्शन को कन्वर्जेंट दिखा दो। इसे मोनोटोनिक बाउंडेड दिखा दो और दूसरे को कन्वर्जेंट दिखा दो, तो बाय एबल टेस्ट कन्वर्जेंट हो जाएगा। डिरिचलेट ये कहता है कि एक फंक्शन को आप बाउंडेड दिखाओ, कन्वर्ज टू जीरो दिखाओ, और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन लो a से लेके x में, और फाई एक्स और डी एक्स, इसको तुम बाउंडेड दिखाओ, इसका मॉड। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो बाय डिरिचलेट टेस्ट हम कहेंगे कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक, इतनी चीज़ें हमने फर्स्ट काइंड में पढ़ी। अब यही चीज़ रिपीट होंगी सेकेंड काइंड में। जैसे सेकेंड काइंड का जो फॉर्मेशन होता है वो मैंने आपको सिखाया था कि सेकेंड काइंड के इंटीग्रल कैसे दिखते हैं। जो सेकेंड काइंड का इंटीग्रल होता है वो बीच में अनबाउंडेड होता है। जैसे मान लो यहाँ 0 से लेके, नहीं यहाँ पे -1 से लेके 1 तक की लिमिट है और 1 अपॉन एक्स दिया गया है। तो -1 से लेके 1 के बीच में आपको 0 मिलेगा, उस 0 पे ये फंक्शन अनबाउंडेड है, लिमिट तो फाइनाइट है लेकिन फंक्शन अनबाउंडेड है, तो 0 इसकी सिंगुलैरिटी बन जाएगी जहाँ पे फंक्शन अपना बिहेवियर खो रहा है। तो इस टाइप के इंटीग्रल को हम सेकंड काइंड कहते हैं। अब इन इंटीग्रल को पढ़ने के लिए किस तरीके की कंपैरिजन, म्यू, पी टेस्ट और एबल डिरिचलेट टेस्ट लगते हैं, उन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बने रहिए। बाय बाय।